दिल्ली में आज G20 समिट का सफल समापन हो गया। यहां भारत में डिजिटल क्रांति और डिजिटल यात्रा को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शन में एक साइकिल के जरिए उन 20 प्लेटफॉर्म की जानकारी साझा की गई, जिससे लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया। वहीं आधार, ई-संजीवनी, भाषिनी ऐप, डिजिटल लॉकर, यूपीआई समेत डिजिटल क्रांति की झलक इस प्रदर्शनी में देखने को मिली, जिससे भारतीय समाज और शासन की कार्य प्रणाली में आए बदलावों को समझने का यहाँ पर प्रयास किया गया। और इसे लेकर हमारे संवाददाता स्टारजन ने भारत की डिजिटल यात्रा और 5 प्रमुख प्लेटफॉर्म को लेकर एक्सपर्ट से यहाँ पर बात की। भारत विकासशील देशों की श्रेणी में कहा जाता था और उसकी वजह थी कि हम टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे थे, डिजिटल रूप से मजबूत नहीं थे। लेकिन अब समय बदल चुका है और भारत ने अपने आप को डिजिटली काफ़ी मजबूत किया है। और एक एक कंसेप्ट से आपको रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर शिक्षा से। आपको शिक्षा की यदि हम बात करें तो एक दीक्षा ऐप बनाया गया है, उसके बारे में जानेंगे कि दीक्षा ऐप आखिर कैसे काम करता है। बताइए सर, क्या स्थिति है दीक्षा, ये कैसे काम करता है, कुछ बताएंगे आप? सर दीक्षा हमारा एक इंडियन गवर्नमेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, जो भारतीय स्टूडेंट्स के और टीचर्स के लिए अवेलेबल है। क्लास 1 स्टैंडर्ड से लेकर आपकी 12th स्टैंडर्ड तक की सारी सब्जेक्ट्स की बुक रहती है। ये आपकी 36 लोकल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अगले प्लेटफॉर्म पे आते हैं हम, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर भी अपने आप में एक डिजिटल इंडिया का यूनिक फीचर है। यहाँ पर जानते हैं कि किस तरीके से डिजी लॉकर काम करता है। थोड़ा बताएंगे किस तरीके से ये काम करता है डिजी लॉकर? वो एक प्लेटफॉर्म है डिजी लॉकर, जिसको भारत गवर्नमेंट सरकार ने उनके लिए बनाया है। एक डिजिटल फॉर्म में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अगर वो रखते हैं तो उनके लिए यूज करना इजी हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं भाषिनी। ये इनके बारे में समझेंगे कि क्या है भाषिनी। ये एक प्लेटफॉर्म है जो सारी की सारी इंडिया की जो भाषाएं हैं, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, उनकी ट्रांसलेशन में मदद करता है। तो मान लो आप मराठी बोल रहे हो और मैं हिंदी बोल रही हूँ, तो मैं जो हिंदी में बोल रही हूँ वो आपको मराठी में सुनाई देगा, और जो आप मराठी में बोल रहे हैं मुझे हिंदी में सुनाई देगा। हम एक और बात करेंगे, तेजी से आजकल काफी समय बढ़ रहा है यूपीआई। किस तरीके से यूपीआई ने डिजिटल रूप से भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए, वो समझने की कोशिश करते हैं। यूपीआई में सबसे अच्छी बात यह है कि ये ओपन सोर्स है, मतलब आपको किसी बैंक, आप सारे बैंक से इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और छोटे से छोटा अमाउंट बिना किसी MDR चार्ज के। तो जो दुकानदार इससे पैसे लेता है उसे कोई चार्ज नहीं लगता है। ये तमाम वो ऐप हैं जिसने भारत में एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाया है और इसी वजह से आज भारत टेक्नोलॉजी रूप से काफ़ी साउंड हुआ है और डिजिटली इंडिया के तौर पर डेवलप हो रहा है। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टारजन, IBC 24 नई दिल्ली।